हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। मुमताज़ बख्श एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें डिफरेंट चीज़ों में से डाटा का रिजल्ट शो करवाना पड़ जाता है, मतलब किसी कंडीशन के बेस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास ये कंप्यूटर कॉलेज का डाटा मौजूद है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर है, उनका सीरियल नंबर वगैरह है, और वो जो कोर्स इनरोल कर रहे हैं वो लिखे हुए हैं। लाइक कोई बच्चा MS वर्ड कर रहा है, कोई एक्सेल कर रहा है, कोई C++, उसके साथ ऑटो कैड भी कोई कर रहा होगा। तो फ़िलहाल तो इधर मैंने 10 ही लिए हैं एग्जांपल के तौर पर, लेकिन आपके पास कुछ ज़्यादा डाटा भी हो सकता है जो कि काफ़ी तादाद में हो सकता है, जिसमें से अगर आपने देखना हो कि फ़ीस कितनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम MS वर्ड की बात करते हैं तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी, एक्सेल की डिफरेंट होगी, C++ की डिफरेंट होगी, इसी तरह ही ऑटो कैड की भी डिफरेंट ही होगी। तो फिर उस हिसाब से हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। अगर ड्यूरेशन आ जाती है तो फिर क्या करेंगे, एडमिशन फ़ीस भी वगैरह कैलकुलेट करके फिर आगे क्या चलेंगे। तो इसके लिए हमें अक्सर फार्मूला यूज़ करने पड़ते हैं। इस फार्मूले को कंडीशन बेस पर समझाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास इधर सेल में एक वैल्यू है 50, अगर मैं इस पर कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि इफ़ अगर ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है 30 से, ठीक है, तो फिर शो करवा दो ग्रेटर। नहीं तो अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर शो करवा दो फॉल्स या फिर स्मॉलर। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो जवाब आ जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू होती है 20 तो बता देगा कि स्मॉलर है। इसी तरह ही इफ़ कंडीशन वर्क करती है। उम्मीद है इफ़ कंडीशन तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब हमें बार बार इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। मतलब हम चाहते हैं कि अगर MS वर्ड हो तो कोई और जवाब आए, MS एक्सेल है तो कोई और जवाब आए, इन पेज है तो कोई और जवाब आए, इसी तरह ही बाकी सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल ये है, एक बार बंदा ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करे तो आ ही जाता है। उसके लिए हम सिंपली इक्वल का साइन डालेंगे, इफ़ डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिख देंगे एंड, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं। एंड लिखने के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद जो कंडीशन देना चाहते हैं वो लिखनी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर ये इस कॉलम में या इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है, कोट्स में लिखूंगा MS वर्ड, अगर वो वैल्यू बराबर होती है तो फिर मैं कॉमा डाल के लिखूंगा जो जवाब मुझे चाहिए। मतलब अगर वो ट्रू हो जाता है तो जवाब मुझे चाहिए। फर्ज कर लें वर्ड की फ़ीस है 1800, ठीक हो गया। अब अगर ये फॉल्स हो जाती है फिर मैंने दोबारा एक नई कंडीशन लगानी है, इफ़ एंड। अब देखिए मैंने फिर E7 को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो सकता। मैं नीचे वाला सिलेक्ट करूँगा, एरो की से ऊपर जाऊँगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर कहता हूँ कि ये बराबर है MS एक्सेल के, अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर आपने करना है कि फ़ीस है 1800, ठीक हो गया। फिर अगर ये भी फॉल्स हो जाता है फिर एक और कंडीशन लगाओ कि E7 अगर बराबर है इन पेज के, अगर बराबर है इन पेज के, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो फिर फीस कर दो 1700। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है फिर देखो कि अगर E7 बराबर है C++ के और ये अगर ट्रू होता है तो वैल्यू कर दो 3000, क्योंकि C++ काफ़ी लंबा कोर्स होता है और मुश्किल भी होता है। इंशाल्लाह अगर आपकी डिमांड हुई तो वो भी करवा देंगे इंशाल्लाह। अगर ये ट्रू होता है तो फिर मतलब 3000 शो हो जाए। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर एक और कंडीशन लगा दो, इफ़ और हमारे पास कोर्स पड़ा हुआ है ऑटो कैड का, E7 बराबर आ जाता है ऑटो कैड के, तो फिर आपने वैल्यू शो करवा देनी है 2500, ठीक है। अगर ये सारे फॉल्स हो जाते हैं तो फिर आपने शो कराना है 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। वैसे तो यही होता है कि ब्रैकेट एक बार ही सारी क्लोज कर दें, मतलब जितनी ओपन की हैं सारी ब्रैकेट क्लोज करें, लेकिन एक्सेल खुद ब खुद कर देता है। अगर मैं यहाँ पर ही एंटर प्रेस करूँगा तो एक एरर जनरेट करेगा कि आपकी चीज़ करेक्ट नहीं है, हम करेक्ट कर दें, तो हम कह देंगे जी आप कर सकते हैं, आप कर दें,
ठीक है, ये देखें वो कैलकुलेट करके दे देगा कि MS वर्ड के 1800 फीस रखी हुई है। ठीक है, इसी तरह एक्सेल वगैरह की इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेकर आऊँगा तो वो सारी फीसें बता देगा कि MS वर्ड की 1800 है, इन पेज की 1700 है। इसी तरह ही अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट करना है तो सिंपली इधर से भी एडिट जा कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ MS वर्ड की 1700 फीस है, जितने भी है एंटर प्रेस करूँगा तो वो सारी चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, जहाँ पर MS वर्ड है। या फिर 1500 कर लेनी है, जितनी भी करना चाहते हैं। इन पेज की मैं चाहता हूँ कि 1500 हो जाए तो फिर उसको ही मैंने यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप जाके एडिट कर सकते हैं कि इन पेज की वैल्यू हो जाए 1500। ठीक हो गया, ये सारी चेंज वगैरह हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एडमिशन फ़ीस हो, सिंपल ही होती है सबकी, मतलब डिफरेंट नहीं होती है। अगर करना चाहें तो उस पर भी इफ़ कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुराद ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि MS वर्ड की एडमिशन फ़ीस अलग है, इन पेज की एडमिशन फ़ीस अलग है, तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही सेम ही रखता हूँ और उसको सबके साथ लिखा देता हूँ। सपोज़ कर लिया कि 500 फीस है, उसको ड्रैग करके नीचे तक लेकर आएंगे और उस सबके साथ एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ड्यूरेशन भी शो हो, मतलब कोई बच्चा कोर्स कर रहा है वर्ड का जो कि 2 मंथ का है, कोई कर रहा है 4 मंथ का है, इस तरह। अगर मैं मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा ना 2 मंथ्स, ठीक हो गया, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2 मंथ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एरर दे देगा क्योंकि ये वैल्यू डिजिट्स में भी आ जाती है, तो न्यूमेरिक तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता वो। तो इसके लिए हम सिंपली यही करेंगे कि इसको इधर से डिलीट करेंगे, 2 ही लिखेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि हम वैल्यू को एक किस्म का फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, इधर फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे। सेल्स पे जाने के बाद हमने कस्टम में आ जाना, कस्टम में आने के बाद हमने जनरल को रिमूव कर देना इधर से। ठीक हो गया, जनरल को रिमूव करने के बाद आपने हैश लगानी है। ठीक है, हैश का सिंबल यूज़ करेंगे। हैश यूज़ होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद डबल क्वाट्स शुरू करेंगे। फिर हम साथ क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं मंथ्स। ठीक हो गया, डबल क्वाट्स बंद करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये 2 मंथ शो होगा, लेकिन इधर वैल्यू 2 पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इधर 2 मंथ ही शो होगा। इसी तरह अगर हमने चार्ट इसके नीचे तक ड्रैग करके ले आते हैं सेल्स को, और ये हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इधर 4 आ जाए तो मैं 4 लिख दूंगा, इधर 4, इधर भी 4 हो जाए, इधर 4 हो जाए, इधर 4 हो जाए, मतलब रैंडमली या जिस तरीके से है कि ड्यूरेशन बच्चों की है उस तरह के सिलेक्ट हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि टोटल फ़ी कैलकुलेट करनी है मैंने। ठीक हो गया, टोटल फ़ी सिंपल ही होगी कि मतलब जितनी फ़ीस है 1 मंथ की उसको मल्टीप्लाई कर दो ड्यूरेशन के साथ। ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो एडमिशन फ़ीस थी उसको जमा उसमें कर दो, जमा हो जाएगी, ये आपकी टोटल फ़ी आ जाएगी। उसको नीचे तक ड्रैग कर दें। ठीक हो गया, ये बस आपका बन गया। अब एक और चीज़ और समझा देता हूँ। वैसे यहाँ तक तो हमारा काम ख़त्म हो गया कि हमने सीख लिया है कि इफ़ कंडीशन किस तरह यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ़ किस तरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया पर बेस हो। तो ठीक है, आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना थोड़ा मतलब एक फ़िल्टर आउट हो जाए, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ MS वर्ड का रिज़ल्ट शो हो, सिर्फ ऑटोकैड का रिज़ल्ट शो हो, या फिर वो रिज़ल्ट शो हो जो 2 मंथ की ड्यूरेशन का है। तो उसके लिए मैं ये सारा टेबल सेलेक्ट करूँगा, टैब में से डाटा टैब पर आ जाऊँगा, मतलब होम टैब पर आप मौजूद हो गए, उसमें से जाना है आपने डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद इधर है फ़िल्टर पे क्लिक करना है और ये सारे फ़िल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये वर्क किस तरह करता है, मैं चाहता हूँ ड्यूरेशन को फ़िल्टर करना, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आ जाएगा। उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देना। आप चाहते हैं कौन सी चीज़ सिर्फ शो हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 मंथ शो हो, तो 2 मंथ को चेक कर दूँगा। उसके बाद कर दूँगा ओके। अभी जितना भी डाटा शो होगा वो 2 मंथ के मतलब 2 मंथ की ड्यूरेशन वाला ही शो होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस फिल्टर को रिमूव करना है तो यहाँ से जाकर सिलेक्ट ऑल कर दूँगा और वो मतलब रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ही आप इधर कोर्स टाइटल में से देख सकते हैं कि आप सिर्फ ऑटोकैड वाला शो करवाना चाहते हैं या फिर सिर्फ MS एक्सेल या MS वर्ड या मिक्स शो करवाना चाहते हैं या फिर सारा शो करवाना चाहते हैं, तो सिलेक्ट ऑल कर लें। उम्मीद है कि जितना समझाया उसकी समझ आ गई होगी। अभी तक हमने देखा है कि हम इफ़ फार्मूला किस तरह यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ़ किस तरह यूज़ कर सकते हैं, बाकी बॉर्डर वगैरह लगाना आपको पता है। आज नई चीज़ सीखी है कि फ़िल्टर किसी डाटा को किस तरह करते हैं। उम्मीद है इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।